गुड मॉर्निंग दोस्तों। सभी का स्वागत है यूनाइटेड रोड के एक ऐसे वीडियो में जहां पे ट्रांसफर की बातें, जहां पे हमारे परफॉर्मेंस की बातें अगेंस्ट लीड्स यूनाइटेड एंड ऑफ कोर्स थोड़ी सी क्रेडिट फॉर इनियोस इस वीडियो के अंदर हम देने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो एंड तक जरूर देखना, मजा आएगा। संडे का दिन है, आराम से पीछे बैठ जाओ। सुबह अगर कुछ खा पी रहे हो तो खाते पीते वीडियो देख लो, बट लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को हाइप करना और चैनल पे नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना। तो यार हम शुरुआत करेंगे एक ऐसे ट्रांसफर से जिसने यूनाइटेड फैंस को बहुत ज्यादा खुश भी किया है, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उनका ये डर भी है कि क्या रैशफोर्ड अगले साल हमारे पास वापस आएंगे। मैं फियर मॉन्गरिंग नहीं करूंगा, मैं रैशफोर्ड के खिलाफ हेट नहीं फैलाने वाला, मैं टू द पॉइंट स्ट्रेट बात करूंगा और मैं स्टार्ट करूंगा क्लब कल्चर से। जी हाँ, अब आप बोलोगे कि यार अभी तो ट्रांसफर की बात कर रहे थे, अब ये क्लब कल्चर कहां से आ गया एंड ऑल ऑफ अ सडन? क्या रैशफोर्ड के जाने से क्लब का कल्चर सुधर जाएगा? तो आंसर है नहीं, बट दिस इज द फर्स्ट स्टेप जहां पे प्लेयर पावर को हमने फाइनली बोला है गेट आउट। पिछले 12 साल से हमने प्रीमियर लीग नहीं जीता, ठीक है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम चैंपियंस लीग में आसपास भी कहीं नहीं भटके। यस वी हैव आवर एफए कप, यस वी हैव आवर यूरोपा लीग, बट देन यूनाइटेड जैसा क्लब प्रीमियर लीग और यूसीएल के लिए कंपीट करता है। जीते नहीं जीते वो बात की बात, बट ये जो हमने पिछले कुछ सालों में देखा है यूनाइटेड के परफॉर्मेंसेस के साथ, वो आसपास नहीं है। लोग बोलेंगे यार सीधी सीधी बातें करो, तुम रैशफोर्ड की बात करने की जगह कल्चर की क्या बात कर रहे हो? तो कल्चर की बात इसलिए कर रहा हूं मैं क्योंकि हमारे जो प्लेयर्स हैं जिनको हम क्लब से निकालना चाहते हैं, सारे के सारे प्लेयर्स के साथ प्रॉब्लम वही है, एटीट्यूड, एरोगेंस, थिंकिंग दैट दे आर मच बेटर प्लेयर्स देन दे एक्चुअली आर। रैशफोर्ड को मैंने बहुत सपोर्ट किया है, रैशफोर्ड का मैंने बहुत साथ दिया है, बट अगर कोई सोचेगा कि भाई मैं मैनेजर के अगेंस्ट चले जाऊं, मैं मैनेजर से लड़ लूं, मैं विला पे चले जाऊं, मैं बार्सिलोना में चले जाऊं, मैं हर जगह चले जाऊं, बट यहां पे रह के वर्क हार्ड ना करूं, मैं यूनाइटेड में रह के पार्टी करूं, सो दैट्स वेयर आई ड्रॉ अ लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले यार ऑनस्टीन के बॉम्बा से शुरू करते हैं, बिकॉज दैट्स द ट्वीट जहां पे सब कुछ क्लियर हो जाता है। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई ऑनस्टीन ने ट्वीट क्या किया, और जो जो भी डिटेल है रैशफोर्ड वाले डील की वो मैं बात करूंगा, एंड आफ्टर दैट आई विल टॉक अबाउट आपका सैंचो वाली डील, जो कि अकॉर्डिंग टू इटालियन मीडिया इज ऑन द कस्प एज वेल। तो रैशफोर्ड वाली डील में यार लोग जो बोल रहे हैं कि यार बहुत डिसअपॉइंटेड हैं कि यार ऑब्लिगेशन टू बाई नहीं है, लोन पे जा रहा है, ऑब्लिगेशन होता तो मजा आ जाता। तो मैं दोनों चीजों के ऊपर बात करूंगा कि भाई ये डील क्यों हुआ है इस तरीके से, और क्या ऑब्लिगेशन का ऑप्शन होता तो क्या बेटर होता। तो चलो सबसे पहले मैं आंसर दे दूं, ऑब्लिगेशन होता तो बेटर होता डेफिनेटली, आपके पैसे एक तरीके से सिक्योर हो जाते, अनलेस और अंटिल यू हैव बेसिकली फक्ड इट अप लाइक यू डिड विद द सांचो वाला चेल्सी वाला डील। तो आई थिंक वो हम फिर से गलती नहीं करते। मूविंग फॉरवर्ड, क्या ऑब्लिगेशन नहीं है तो क्या दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड? नो इट्स नॉट। रैशफोर्ड जब जा रहा है बार्सिलोना, यस थोड़ा सा मेडिकल एंड ऑल होना है, बट मोस्ट लाइकली इट्स गोना हैपन। सबसे पहली चीज जो यूनाइटेड फैंस को समझना पड़ेगा कि भाई 12 मिलियन की जो उसकी सैलरी है दैट इज गोइंग टू बी पेड बाय बार्सिलोना। बार्सिलोना के फैंस बोलेंगे भाई ही इज टेकिंग अ पे कट। गाइस आई एम नॉट सेइंग ही इज नॉट टेकिंग अ पे कट, ऑल आई एम सेइंग इज यूनाइटेड के बुक से 12 मिलियन हट गए। ठीक है, 12 मिलियन पाउंड्स यूनाइटेड की बुक से उसकी सैलरी हट गई। रैशफोर्ड बारसा के लिए फ्री में खेलता है, बारसा के लिए झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है, न्यू कैंप के बाहर बैठ के वो सबको खाना खिलाता है, उससे यूनाइटेड को कुछ लेना देना नहीं है। वेदर ही इज टेकिंग अ 80% पे कट, 50% पे कट, यूनाइटेड इज नॉट बॉदर्ड। यूनाइटेड के बुक से पैसे हट गए, वो 14 मिलियन सॉरी वो 12 मिलियन हम कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये चीज ठीक है, फैन बेस को आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दोनों अपनी जगह सही है। अगर यूनाइटेड फैंस खुशियां मना रहे हैं कि उनके बुक से पैसे हट गए, बच गए, दे आर राइट। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर बार्सिलोना फैंस इस चीज को लेकर खुश हो रहे हैं कि भाई हमारे को लोन पे एक बंदा मिल गया, अगर अच्छा खेलेगा तो पैसे दे देंगे, नहीं खेलेगा तो अगले साल वापस भेज देंगे, तो भाई दोनों फैन बेस अपनी जगह पे सही है।
तो लड़ने का कुछ फायदा नहीं है, बिकॉज यू नो व्हेन यू लुक एट रैशफोर्ड का कैलिबर, और जब आप डियाज के लिए 70-75 मिलियन तक जाने को तैयार थे, आप निको विलियम्स का एज का फैक्टर आ जाता है, एक्सपीरियंस नहीं है। बट देन अगर रैशफोर्ड आपको 35-40 मिलियन का मिलता है, फॉर मी, इन माई ओपिनियन दैट्स अ लो रिस्क साइनिंग। ठीक है, फॉर अ टीम लाइक बारसा, जहां पे दे ऑल्सो नीड द डेप्थ। फर्स्ट टीम उनकी अच्छी है, किसी को डाउट नहीं है, बट इफ यू वांट टू विन चैंपियंस लीग एंड ला लीगा को फिर से आपको रिटेन करना है, सो दिस कैन टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड साइनिंग। एक्सपीरियंस है, एंड क्या पता फ्लिक के अंडर रैशफोर्ड फाइनली क्लिक्स। सो फिंगर्स क्रॉस्ड कि भाई वो अच्छा करे, ताकि हमारे को अच्छे खासे पैसे मिल जाए। तो ये था भाई पहला न्यूज ऑफ द डे, दैट इज मार्कस रैशफोर्ड। यस, एज आई सेड, मिक्स्ड इमोशंस है इन द फैन बेस। बहुत लोग इस डील को अच्छा बोल रहे हैं, बहुत लोग नहीं बोल रहे हैं। मेरे लिए दिस इज अ वेरी वेरी गुड डील, कीपिंग इन माइंड कि भाई 2028 तक का कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सटेंड करने के बाद हो सकता है 27 तक का वैसे है ऑन पेपर। ठीक है, इतनी सैलरी है, एज सच एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कोई और बायर नहीं है, और अगर कोई बायर है तो रैशफोर्ड वहां जाना नहीं चाहता। सो ही वांटेड बारसा, ही गॉट बारसा। वो पेकट लेके जा रहा है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इनियोस को भी मैं क्रेडिट दूंगा फॉर पुशिंग दिस डील ओवर द लाइन। तो अब आ जाते हैं भाई दूसरे हमारे प्लेयर के लिए, जो क्लब से क्या, वो तो यार फुटबॉल से उसको फ्रीडम दे दो। नाम है जेडन मंडेला सांचो, और जेडन फ्रीडम सांचो, और जेडन स्कैमचो, जो बोलना है आपको बोल लो, कोई इज्जत तो है नहीं मेरे लिए, ना मेरी है नहीं उसके, क्या ही बोलूं यार, मतलब समझ रहे हो ना, जब फंबल होने लगे उस तरह की उस तरीके से, तो गुस्सा सा आ जाता है थोड़ा, बिकॉज दिस इज द प्लेयर दैट इंटायर फैन बेस पैक्ट। सांचो मिडिल ऑफ द सीजन 3 महीने की छुट्टी मना आया, एरिक टेन हाग ने बैक करा, फैन बेस ने बैक करा, एंड आफ्टर दैट ही वांटेड फ्रीडम। तो यूनाइटेड तो उसको फ्रीडम दे ही रही है, साथ में उसको फ्रीडम चेल्सी ने भी दे दिया, एंड लुक्स लाइक हिज नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज यूवेंटस। तो अगर यूवेंटस अगर आप उसको ले रहे हो, तो भाई थैंक यू वेरी वेरी मच, एंड एवरी यूनाइटेड फैन विल थैंक यू अ लॉट। सुनने में आ रहा है 15 मिलियन पाउंड की डील है, यूनाइटेड को शायद 4 मिलियन सेवरेंस पैकेज देना पड़ेगा। उनके साथ वो कितनी सैलरी में अग्री करता है, दैट्स ऑन हिम। बट अगर हमारे से 4 मिलियन सेवरेंस पैकेज लेके चले जाए, और हमारे को 15 मिलियन मिल जाए, और उसकी भी सैलरी ऑलमोस्ट 12 मिलियन है, सो अगर ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 23 मिलियन हमारे को प्रॉफिट हो रहा है। और मैं प्रॉफिट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उसकी एक्चुअल वैल्यूएशन पे तो जा ही नहीं रहा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप उसको नहीं बेचते हो, तो अगले साल वो फ्री एजेंट है, ही विल गो आउट ऑन अ फ्री एनीवे। तो यूवेंटस, हाथ जोड़ के प्रार्थना है आपसे कि प्लीज इसको फ्रीडम दिला दो। वहां ले जाने के बाद आप इसके साथ जो भी करो, हमें फर्क नहीं पड़ता, बस हमारे को पैसे और इससे मुक्ति दिला दो। अब आ जाता है यार यूनाइटेड वर्सेस लीड्स वाले गेम के रिव्यू के ऊपर। बहुत ज्यादा रिव्यू करने को नहीं है, बिकॉज पहली बात, फर्स्ट गेम ऑफ द प्री सीजन, एंड दैट टू ऑन अ आर्टिफिशियल टर्फ। आर्टिफिशियल टर्फ पे हमारे ब्लंडर्स हमने पिछले साल यूएस में देखे, एंड दैट्स व्हाई आई कैन अंडरस्टैंड कि जब हमारे बेसिकली जो फर्स्ट टीम वाले बंदे थे, दे वेर अ बिट हेजिटेंट व्हेन दे वर प्लेइंग ऑन द पिच। आई एम नॉट सेइंग कि पिछले साल के मुकाबले इस साल हमने ऑल ऑफ अ सडन बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल गेम खेल दिया, इट वाज नॉट द केस, बट प्लेयर्स लुक्ड फिटर, प्लेयर्स लुक्ड लीनर। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ का कंपैरिजन करोगे, तो सेकेंड हाफ वाली टीम, नो दे प्लेड रियली रियली वेल। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कि भाई फर्स्ट हाफ में कौन सी टीम खेली थी, और सेकेंड हाफ में हमारे लिए कौन सी टीम खेली थी। जी हाँ, स्कोर लाइन 0-0 जरूर है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इट्स नॉट दिस हार्टनिंग, कि आप उस चीज को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाओ कि भाई ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। तो मैं आपको थोड़ा सा पहले फर्स्ट हाफ का यूनाइटेड का लाइनअप दिखा देता हूं, ठीक है। एंड दैट वाज डिएगो लियोन, ल्यूक शॉ, डिलिट, मजराई, बायंडियर, अमाद, कोलियर, कैसेमिरो, ब्रूनो, कूनिया एंड ओबी मार्टिन। ठीक है, 45 मिनट्स मिला। मेरे लिए सबसे बड़ा जो फैक्टर था दैट वाज डिएगो लियोन एंड कुनिया। मुझे इन दोनों को देखना था, बाकियों को तो मैं देख चुका हूं अपनी टीम में ऑलरेडी। डिएगो लियोन लुक्ड वेरी वेरी सॉलिड। इनिशियली ही वाज अ बिट हेजिटेंट, ही वाज अ बिट नर्वस, एंड व्हाई नॉट, यूनाइटेड के करियर का आपका पहला गेम है, अनऑफिशियल ही सही, बट यू आर प्लेइंग फॉर द क्लब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एंड एज यू गाइज नो,
हैरी अमास इज गोइंग आउट, सो दैट मीन्स लियोन विल बी आवर बैकअप। और अगर सीजन में परफॉर्मेंस अच्छा रहा, यू नेवर नो, ही माइट बी आवर फर्स्ट चॉइस। सो फर्स्ट हाफ में कुनिया लुक्ड ब्राइट, his touches was, touches were very sharp. At the same point of time, Leon looked really good. But then again, midfield का जो हमारा problem है वो थोड़ा सा जरूर दिखा, and that's why the entire fan base is crying for a midfielder कि भाई midfielder लाओ, and yes, एक striker भी लाओ, स्पेशली अगर वो एक्सपीरियंस्ड है तो। चीडो ओबी मार्टिन इज गुड, बट ही हैज टू लर्न। सेकेंड हाफ में उनकी जगह पे उनके कंट्रीमैन रास्मस हॉयलैंड, he played, and he was trying really hard, but then again, as I said, as the entire fan base saying कि अगर यहाँ पे उसके ऊपर से प्रेशर हटाने वाला एक बंदा मिल जाए, दैट विल बी अमेजिंग। तो सेकेंड हाफ में भाई कोबी प्लेड, मगवायर प्लेड, डैलो प्लेड, हेवन प्लेड, हीटन फॉर मी वाज द मैन ऑफ द मैच। एंड अगर हीटन नहीं होते गोल में तो ये मैच यूनाइटेड डेफिनेटली हारती, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ही मेड 2-3 really गुड सेव्स, एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड भाई कि बायन डियर के ऊपर इफ हीटन एंड अप स्टार्टिंग, एक दो हफ्ते जब तक ओनाना बाहर है, मिराकल से अगर हम कोई कीपर ले आते हैं, दैट विल बी अ टोटली डिफरेंट स्टोरी इन माय ओपिनियन। बट हाँ, सेकेंड हाफ में रिदम ज्यादा अच्छा दिखा, सेकेंड हाफ में क्या बोलते हैं, गेम प्ले फर्स्ट हाफ के मुकाबले ज्यादा अच्छा दिखा। यस, वी आर एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम कोबी, मोर फ्रॉम माउंट, बट डैलो लुक्ड वेरी सॉलिड। मंटाटो here and there, of course, he did not even get 45 minutes. He was taken off after 35 minutes. So ओवरऑल अगर मुझे इस मैच को समराइज करना हो तो मैं यही बोलूंगा भाई, द बिगेस्ट प्लस पॉइंट इज हमारे टीम से कोई बंदा इंजर्ड नहीं हुआ। गोइंग फॉरवर्ड टू यूएस, थोड़ा सा स्क्वाड भी ट्रिम होगा, थोड़े प्लेयर्स के मिनट्स भी बढ़ेंगे, सो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एंड यस, आवर ट्रांसफर विंडो इज नॉट डन, वी आर गोइंग टू मेक मोर मूव्स, एंड आई होप वो हम जल्दी करें, सो दैट द फुटबॉल दैट द मैनेजर वांट्स टू प्ले एंड द फुटबॉल दैट द फैंस वांट टू सी, दोनों ही चीजें हो। तो गाइज, वीडियो कैसा लगा बताना जरूर, कमेंट सेक्शन में उसकी बात जरूर करना। थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। यस, थोड़े से कंप्लेंट्स है लोगों की भाई कैमरा में नहीं देखते, यार कैमरा में ना लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है। अब मैं कैमरा में देखूंगा ना तो मेरी आंखों पे वो रॉड आ जाता है, आई हैव टू चेंज द लाइट। वंस आई डू इट, आई विल लुक इनटू द कैमरा and look into your souls and I will make the video. Thanks a lot for watching, guys. Take care and stay safe.